चुनाव आयोग है, इनको तो आज न कल जेल जाना ही जाना है। इसने बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए इस जन्म में 160 कह रहे थे इनके अमित शाह जी, 160 जीतेंगे, 160 जीतेंगे, सुपड़ा खत्म हो जाएगा। ईवीएम में तो चोरी हुई है, ईवीएम के खिलाफ पे लड़ाई लड़नी है और बैलेट पेपर से चुनाव हो। बैलेट पेपर से जो भी हुआ है उसमें हम लोग चुनाव जीते हैं। फॉर्म देने नहीं गए थे, हम आए हैं फॉर्म लेने। आपने नाम किस बेस पे काटा? हाँ, आप हमारे घर नहीं आए हो। अब बताइए, आप आगे बताइए, आपने नाम काटा कैसे? आपने मार्किंग कैसे की? 10 दिन में आपने मार्किंग भी कर दी, बताइए ना। विपक्ष के कई नेताओं ने ये आरोप लगाया, जैसे मुकेश सहनी भी कह रहे थे कि उनको एक रैली रद्द करनी पड़ी कि उनका चॉपर लैंड नहीं किया। कई बारी 2-2, 3-3, 4-4 घंटे विपक्ष के नेताओं को वेट करना पड़ा, उनका चॉपर टेक ऑफ ही नहीं करता था। यहाँ ऐसा इलेक्शन हुआ है जैसे सीरिया में होता था, लीबिया में था, इराक में था, 90% वोट। आज कई महत्वपूर्ण खबरें हैं दोस्तों। खबर नंबर 1, जो एसआईआर के नाम पर खेल का आरोप विपक्ष लगाता है, उससे जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर है जिसे शायद इस देश का गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाएगा। वो खबर 3 बीएलओ की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। दावा ऐसा जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए कि जहां निष्पक्षता लोगों के जहन में है, वो बीएलओ कभी भी एसआईआर को लेकर किसी भी तरह का दबाव नहीं झेल पा रहे और इसी वजह से 3 बीएलओ ने सुसाइड कर लिया। वजह क्या बताई जा रही है, दावा क्या, वो दिखाऊंगा आपको यह भी कि जो नए आंकड़े सामने आए हैं उसे भी देखिएगा, क्योंकि चुनाव आयोग जिस तरीके से अपनी निष्पक्षता का ढिंडोरा पीटता है उसकी पोल खोलती हुई ये तस्वीरें हैं। एक बीएलओ भी दिखाऊंगा, महिला बीएलओ, जिन पर आरोप है कि वो मुस्लिम वोटर्स की वोट काट रही थी रघुनाथपुर सीट से, जहां से ओसामा शहाब चुनाव जीते। तो वहीं किसने कर दिया ऐलान कि आज नहीं तो कल जेल तो जाना पड़ेगा चुनाव आयुक्त को। कौन है वो नेता, तो जाते जाते आपको दिखाऊंगा। ये अखलाक के जो गुनहगार थे उन पर रहम बरसाने वाली कहानी का गुजरात वाला कनेक्शन क्या निकलकर सामने आ रहा है, जरूर देखिएगा। सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। एसआईआर से जबरदस्त वोट चोरी की जा रही है, इसलिए खूब दबाव बनाया जा रहा है। इसी भारी दबाव के चलते 3 बीएलओज ने आत्महत्या कर ली। यह दावा अपने आप में बहुत सनसनीखेज है दोस्तों। जहां राजस्थान में मुकेश जांगिड़ है, केरल में अनीश जॉर्ज के बारे में कहा जा रहा है, मध्य प्रदेश में उदयबान सिहारे हैं। ये कैसी जानलेवा कार्रवाई है क्या अनीश जी? ये सवाल सुप्रिया श्रीनेश पूछती हैं। उनका दावा है कि लगातार भारी दबाव है बीएलओ पर, इसीलिए उन्होंने सुसाइड किया। राजस्थान, केरल और मध्य प्रदेश के 3 बीएलओ ने। हमने इस खबर को तलाशा भी, ढूंढा भी, तो यह खबर निकलकर सामने आई। वोटर लिस्ट रिवीजन केरल और राजस्थान में बीएलओ ने की खुदकुशी। परिवार बोले काम का दबाव था। 12 राज्यों में अब तक 49 करोड़ फॉर्म बांटे गए हैं उसको लेकर। इसी को कांग्रेस ने भी दावा किया है। चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी साजिश के तहत पूरे देश में एसआईआर कराने में लगे हुए हैं। यह जग जाहिर है कि एसआईआर वो टूल है जिसका इस्तेमाल वोट चोरी के लिए किया जाता है। अब चिंताजनक खबरें सामने आ रही हैं। वाकई ये बात भी सच है, क्योंकि अभी इसका पुष्टि नहीं हो पा रही है कि वजह क्या थी, लेकिन भारी दबाव है। परिवार वालों का कहना था कि बीएलओ पर। खबर पर बंगाल के बाद अब केरल में भारी विरोध शुरू हुआ है, कहा जा रहा है। आखिर ज्ञानेश जी की नस केरल में पकड़ ली गई। ज्ञानेश बुरा फंसने वाले हैं, शायद इस्तीफा भी देना पड़े। मोदी सरकार की जबरदस्ती एसआईआर वाली नीति अब नहीं चलेगी। दरअसल केरल के कन्नूर में एक बीएलओ ने सुसाइड कर लिया, ये अनविका यादव का दावा है और परिवार वालों का दावा है कि ज्यादा वर्कलोड और अफसरों के दबाव में ऐसा हुआ। इसके बाद से केरल राज्य में राज्य स्तरीय प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं, लेकिन ऑफिशियल बयान ने इस मौत का एसआईआर से संबंध को नकार दिया। इसीलिए हमने कहा कि अभी दावा किया जा रहा है। अभी काफी और चीजें, क्योंकि परिवार का तो आरोप है ना, तो परिवार वाले परेशान है इस बात को लेकर। वहीं देखिए, गोविंद प्रताप सिंह ने भी लिखा, एसआईआर के चलते डाला गया भारी दबाव तो 3 बीएलओज ने आत्महत्या कर ली। राजस्थान में मुकेश जांगिड़, केरल के अनीश जॉर्ज और मध्य प्रदेश के उदयभान सिहारा के नाम निकल कर आ रहा है कि इन लोगों ने सुसाइड कर लिया है। ये सुसाइड वाला मसला वाकई बहुत ज्यादा गंभीर नजर आता है कि अगर ऐसे आरोप लगते हैं, तो जब ये कहा जाता है कि भारी दबाव की वजह से, दबाव कौन सा दबाव था, क्या केवल वर्कलोड था या कुछ और? चलिए, इन सब के बीच किसने कहा कि चुनाव आयोग को जेल जाना पड़ेगा? तो देखिए, यहां पर एक खबर निकल कर आई है, पहले सुनिए क्या कह रहे हैं जरा पप्पू यादव। एसआईआर में रिव्यू का मौका था, नहीं था? पहले ही कह चुका हूं। नहीं, मैं एक और 30,000 मकर संक्रांति पर देंगे, वो घूस नहीं थी। एसआईआर में मेरी बात तो सुनिए मैडम, उसके बाद आप
हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू हो रहा था, तब तक ये चुनाव की घोषणा। ये जो चुनाव आयोग है, इनको तो आज न कल जेल जाना ही जाना है। इसने बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए इस जन्म में 160 कर रहे थे इनके अमित शाह जी। 160 जीतेंगे, 160 जीतेंगे, सुपड़ा खत्म हो जाएगा। नहीं भैया, तो देखिए चेहरा उतरा हुआ है मैडम का, जैसे ही कहा वहां पर देखिए आरजेडी के हैं नेता, उन्होंने क्या बयान दिया, जरा इनको भी सुनिए। विधानमंडल का और जो दिशा निर्देश मिला उस पर हम लोग काम करेंगे। सुनिए, वो उस पर और भी बातचीत होगी, अलग अलग सब कागज सौंपेंगे हम लोग, तब बात होगी। ईवीएम में तो चोरी हुई है, ईवीएम के खिलाफ पे लड़ाई लड़नी है और बैलेट पेपर से चुनाव हो। बैलेट पेपर से जो भी हुआ है उसमें हम लोग चुनाव जीते हैं, ईवीएम में ही हारे हैं। और लीगल लड़ाई लड़ी जाएगी सर, लीगल लड़ाई लड़ी जाएगी सर, वो आगे बात की जाएगी। चलो सर, शिवानंद तिवारी जिस प्रकार से तो ये आरोप लगाए गए ईवीएम में हम हारे हैं। अब आइए गणित एक मनीष तिवारी उन्होंने सामने रखा है। देखिए जरा क्या कहा जा रहा है। फॉर्म देने नहीं गए थे, हम आए हैं फॉर्म लेने। आपने नाम किस बेस पे काटा? हाँ, और मैं वहाँ गई भी। आप हमारे घर नहीं आए हो। अब बताइए, आप आगे बताइए, आपने नाम काटा कैसे? आपने मार्किंग कैसे की? 10 दिन में आपने मार्किंग भी कर दी, बताइए ना। तो आरोप है रघुनाथपुरी जोटवाड़ा जयपुर वार्ड नंबर 33 की बीएलओ हैं मिथिलेश सविता इनका नाम है। ये यहाँ विशेष समुदाय के वोटर्स का नाम काट रही हैं, काफ़ी शिकायतें आ रही हैं इनके खिलाफ, ये ऐसा बताया गया। डॉक्टर मुकेश कुमार लिखते हैं कि इसकी तस्वीर ज्ञानेश कुमार से मिलती जुलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बांग्लादेश का पूर्व चुनाव आयुक्त है जिसे चुनावी धांधली के लिए गिरफ्तार किया है। भारत में ये सब नहीं हो सकता। हमारे यहाँ तो चुनाव साफ सुथरे होते हैं, कहीं कोई पक्षपात नहीं, कोई धांधली नहीं, इसलिए ये तस्वीर भारत की हो ही नहीं सकती। इसलिए अफवाह ना फैलाएं, ये कहा जा रहा है। चलिए आगे देखिए खबर दूसरी, ये महत्वपूर्ण क्या कह रही हैं, जरा मौसमी सिंह को जरा सुनना चाहिए। तो खरगे साहब, मतलब कि ये देखिए ना, दोनों तरफ की कहानी। ये नहीं है कि देखिए, जब आपका प्रशासन आपका होता है, शासन आपका होता है, तो आपको सहूलियत भी होती है, पूरा आपके शेड्यूल्स होते हैं, हर चीज होता है। विपक्ष के कई नेताओं ने ये आरोप लगाया, जैसे मुकेश सहनी भी कह रहे थे कि उनको एक रैली रद्द करनी पड़ी कि उनका चॉपर लैंड नहीं किया। कई बारी 2-2, 3-3, 4-4 घंटे विपक्ष के नेताओं को वेट करना पड़ा, उनका चॉपर टेक ऑफ ही नहीं करता था। बोल देते थे नहीं, अभी वो जा रहे हैं, अभी वो सत्ता पक्ष के जा रहे हैं, अभी वो मंत्री जा रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया। तो ये बता रहे हैं कि ये भी चुनाव धांधली का एक तरीका है। विपक्षी नेताओं को चुनाव प्रचार ही न करने दो, उनके हेलीकॉप्टर ना उड़ने दो, उन्हें रैलियों की इजाज़त ना दो या उनकी रैलियां रद्द करवा दो। विपक्ष को कोसने से पहले ये जानना ज़रूरी है वे किन हालात में देश के सबसे शक्तिशाली और खतरनाक गैंग से संघर्ष कर रहा है। वो आगे डॉक्टर मुकेश कुमार ने लिखा। इधर पूर्व सांसद है, क्या कह रहे सुनो। यहाँ ऐसा इलेक्शन हुआ है जैसे सीरिया में होता था, लीबिया में था, इराक में था। 90% वोट। किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में ये पॉसिबल है कि 100 सीटें आप लड़े और 95 जीत जाएं? अरे भाई 5 भी कहा जिता दी। ये बिल्कुल तो पूर्व सांसद बोले हैं चुनाव बिल्कुल सीरिया, लीबिया और इराक जैसा हुआ है। देखिए आरोप मैंने जब कहा था, जब ये 91 से ऊपर गए थे तब मैंने कहा था कि ये संभव नहीं है कि आपके 10-12 प्रत्याशी चुनाव आ रहा है। ये बिल्कुल अभी भी मैं खुल के कहता हूं कि अगर ये आंकड़ा 202 ना होकर 40-50, 140-50 तक होता तो ये हजम भी किया जाता। लेकिन कहा जाता है ना, जिसने आपको कृपा की हो, जिसने आपको बड़े पद पर बिठाया हो, तो उसके प्रति आप श्रद्धा में इतने अंधे हो जाते हैं कि सब नियम कायदे कानून ताक पर रखे जाते हैं। अब हो गया तो हो गया, अब इसे बैकफुट पर भी नहीं ला सकते कि गलत आंकड़ा था फिर पकड़े जाएंगे। तो अब खुल्लम खुल्ला खेल खेला जा रहा है। और एक बड़ी खबर है, 2022 में गुजरात चुनाव से ठीक पहले बिल्किस बानो केस के आरोपियों को छोड़ा गया था। ये अब्दुल रहमान कहते हैं, क्योंकि अखलाक के आरोपियों पर जो दया दृष्टि दिखाई जा रही है उसको लेकर कहा जा रहा है जी, ताकि तुष्टीकरण के द्वारा वोट हासिल किया जा सके। अब दादरी उत्तर प्रदेश के अखलाक लिंचिंग केस के आरोपियों को छोड़ने की तैयारी है। क्या ये बिल्किस बानो केस का दूसरा संस्करण है? ये आपको भी सोचना है।